नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपी न्यूज। जौनपुर जनपद से जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। जनपद के सराय ख्वाजा कोतवाली के अंतर्गत उस समय हड़कंप मच गया जब जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई, जिसे आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जिसे डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के उपरांत जिला मुख्यालय रेफर कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जी, आप देख रहे हैं जौनपुर जनपद शाहगंज से रिपोर्ट पठान अली के साथ एनआईपी न्यूज। उठा के लिया। और कितने लोग हैं? 10 एक लोग हैं। आपको भी चोट लगा है? पानी मत पिलाना, पानी मत पिलाना। मत जो क्या नाम है बेटा आपका? सर हम रवि यादव। हाँ, रवि यादव। कैसे हुआ झगड़ा? ये सर हम लोग अपने चक में खेत में नल गड़वा रहे थे, विपक्षी लोग आए और डंडा लेकर दौड़ा के मारने लगे। विपक्षी कौन कौन थे? हाँ, कौन कौन थे? विपक्षी हैं महाराज, गुरु, मुकेश, गुरु, सतीश, यही सब लोग हैं। उनके घर का लगभग सर 30-40 लोग हैं। अच्छा, काई से मारे? ढेला से मारे, डंडा, गोजी डंडा से मारे और हाकी। कितने लोग थे वो लोग? लगभग 40 लोग कम से कम। कहाँ रहते हो आप? मैं यहीं पर रहता हूँ। यहाँ नहीं, पूरा गांव बताओ। लपरी, जिला लपरी, पोस्ट लपरी, जिला जौनपुर। जिला जौनपुर। अच्छा अच्छा, तो कितने लोग जख्मी हुए? जख्मी तो हुए सर लगभग 8-10 उसमें लोग। अच्छा, तो हॉस्पिटल ले गए सबको? हाँ, ले गए। एक कागज दिखाइए, दिखाइए सर, छापे। देखिए सर, हमारा कागज भी है। मीडिया साहब दिखाइए। इसको कागज दिखाओ रवि था, तू कागज दिखाओ। सर पुलिस गई थी, उन लोग को भी दौड़ा लिए थे। रतन यादव सर। तो ये दंगा होने से पहले आपने एफआईआर वो इतला दिया था थाने में? हाँ सर, हाँ, उनको लिया के गए थे। पुलिस वाले मौजूद थे सर। हाँ, और उसके बाद हमने एसओ साहब को फोन किए, सर यहाँ दंगा हो जाएगी। दौड़ा के सर मारे। अभी तो पुलिस वाले ने कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किए सर। कहाँ के पुलिस वाले थे? एसओ सराय खाजे सर। अच्छा, और कोई नहीं आया फिर वहाँ पर आप लोग को देखने के लिए? कोई नहीं आया सर। ये कितने बजे घटना की बात है? आधा एक घंटा हो गया? ये 1 घंटा हो गया सर। 1 घंटा हो गया? हाँ जी। तो अभी आप ख्वाजा सराय में आए थाने में, एफआईआर करने हो गया आपका? एफआईआर कर रहे हैं। एफआईआर हो गया आपका? हो रहा सर। हो रहा है? अच्छा, ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपी न्यूज। जौनपुर जनपद से हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन में
कैंप कार्यालय पर सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखते हुए हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी की, जिसमें मुख्य रूप से संपादक व ब्यूरो उपस्थित रहे तथा वीडियो कॉन्फ्रेंस कर अन्य पत्रकारों को संगोष्ठी में शामिल किया गया। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि डॉक्टर आर्यन त्रिपाठी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर श्रोताओं से अपने विचार साझा करने के लिए कहा। जी आप देख रहे हैं जौनपुर जनपद से NIP न्यूज़ रिपोर्ट जुबैर अहमद के साथ। चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता को मान्यता देने वालों ने आज इस पवित्र पेशे को अपने सिस्टम का हिस्सा बना लिया है। जब अखबार और टीवी चैनल सरकार की भाषा बोलने लगे तो आप ये समझ लें कि इस देश का भविष्य सुरक्षित नहीं है। कभी नेताओं के कॉलर को पकड़ने वाली पत्रकारिता आज गोदी मीडिया के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। जनता हमसे उम्मीद करती है, अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए हमसे उम्मीद करती है, और हमारा हाल ये है कि हम शासन और प्रशासन के भोंपू के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। चौथा स्तंभ चैनल पे आप सुन सकते हैं, ये शब्द सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन जब चौथे स्तंभ का अस्तित्व आप ज़मीन पर देखेंगे तो वो धाराशाही नजर आएगा। कभी किसी नेता ने कहा था गलियों से गुजरते हैं, गांव की धूल भरी गलियों से गुजरते हैं, लेकिन आज सब कुछ लोकसभा में तय हो जाता है, विधानसभा में तय हो जाता है, शासन चलाने वालों की मंशा के अनुरूप तय हो जाता है। और जो करीब 15वीं शताब्दी से ही चलता रहा ये कारवां लिखने का, पढ़ने का। मुगल सल्तनत में भी तो पत्र निकलते थे, इनका कोई वजूद नहीं था, लेकिन हम जा कर के 18वीं शताब्दी में जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाइयाँ शुरू हो गई और अंग्रेज़ों के खिलाफ खास करके, और उनका उत्पीड़न बढ़ा इस इंडिया कंपनी के बाद, गवर्नमेंट आई वहाँ की, उसने भी हमारे साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया। तो पुनर्जागरण जो चला स्वतंत्रता संग्राम था, उस जागरण काल में अखबारों के माध्यम से बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो थे, बड़े बड़े एडवोकेट जनरल उस समय हुआ करते थे, बैरिस्टर होते थे जो विदेशों से पढ़ के आते थे, और तमाम यहाँ के बड़े बुद्धिजीवी, तिलक जी रहे हों, गांधी जी बड़े पत्र लिखे। उन्होंने अफ्रीका की जो लड़ाई लड़ा तो उन्होंने लिखा, एक संदर्भ दिया है, उन्होंने लिखा कि अगर मैं अफ्रीका में पत्रों को निकाल करके अफ्रीकी लोगों की बात को हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर अफ्रीका में रहने वाले हिंदुस्तानियों को न बताता तो शायद ये लड़ाई मैं नहीं जीत पाता। उन्होंने एक वर्ड लिखा था, अहिंसक उपायों से सत्य की विजय का सबसे अभूतपूर्व अस्त्र पत्रकारिता ही। अहिंसक मार्ग है वो पत्रकारिता, और उसको गांधी जी ने कहा उस लड़ाई में, जब 1905 में वहाँ की लड़ाई लड़ रहे थे। तो ऐसी दशा में ये पत्र तो चलते ही रहे, और पत्रकारिता तो हम बार बार कहते हैं, लेकिन हमने एक रिसर्च बुक में पढ़ा, उसमें था कि जो पहला पत्र हम अब वो किस संदर्भ में है उसमें बहुत स्पष्ट नहीं आया है, कि आप लोग बुद्धिजीवी हैं इस नाते इस पर आगे हम लोग बात करते रहते हैं। तो 1826 में जो कलकत्ता से जुगल किशोर का उदंत मार्तंड वो 1826 में था। उसके पहले 1821 में संवाद कौमुदी, जिसके संस्थापक राम मोहन राय साहब थे, उन्होंने भी पत्र निकाला। ये इस पर एक रिसर्च पेपर आया है, लेकिन हम नहीं कहते आप कोट करिए, वो विषय बढ़ जाएगा, आप कहाँ से संदर्भ लाए। लेकिन ये है कि और ये कालखंड हैं हमारे जो हैं उस समय के 6 कालखंड में बांटा हमारा पत्रकारिता। तो प्रथम कालखंड जो है वो 1821 से लिखता है, वो लिखता भी एक संवाद कौमुदी थे, उसके संस्थापक राम मोहन राय थे। अब वो मासिक था, एक खस्त मासिक था, उसको भी नहीं मैं
मिला। तो इसके बाद आप जानते हैं 1826 कलकत्ता का मार्तंड, जिसको उदंत मार्तंड कहते हैं, एक मार्तंड निकला था 1846 में निकला, तो भी कलकत्ता से निकला। इसके 20 साल बाद उसके बाद बंगदूत निकला 1834